नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख मास के कथा अध्याय 3 सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से वैशाख स्नान का पूरा फल आपको प्राप्त होगा और भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण अप्रेम शुद्ध और निर्मलता है, उसका सर्गाधिका करता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। श्री प्रसराज जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियाँ अचित्य अज्ञानी की विषय होती है, उनमें कोई युक्त काम नहीं देती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान, ब्रह्म की भी सार्वधिक रचना रूप शक्तियाँ स्वाभाविक है। अब जिस प्रकार नारायण नाम लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनो। हे दिव्यान, वे सदा उपचारों से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिणाम से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा पदार्थ कहलाता है। हे अनौध, मैं जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी की पर्वत समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिणाम किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, 15 निमेषकों का काष्ठ कहते हैं। 30 काष्ठकी की एक कला तथा 30 कला एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उसका अलग अलग परिणाम है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिणाम क्रमश 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्षा बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है और युग के पीछे उतने ही परिणाम वाले संध्यास होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमश 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और इतने ही वर्ष के संध्यासन होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यासकों के बीच का जितना काल होता है, उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। हे मुनि, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली यह मिलके चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मुनि होते हैं। उनका कालकृति परिणाम सुनो। सप्तर्षि देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोक पूर्व कल्प अनुसार एक ही काल में रचे जाते हैं। एक ही दिन में काल में उनका संहार किया जाता है। हे समस्त इन कहर चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनंतर होता है। यही मुनि और देवता आदि काल हैं। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मंतवर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं तथा हे महामुनि, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मंतवर का परिणाम पूरे 30,67,20,000 वर्ष है, इसमें अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा दिन होता है। इसके अंत
अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक तीनों जलने लगते हैं और महलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जनलोकी वासी योगी योद्धावर ध्यान किए जाते हुए नारायण स्वरूप कलम योगी ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिणाम वाली उस रात्रि में शेष शय्या पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्षमा आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा की परम आयु है। हे अनोद, उस ब्रह्मा जी का एक पदार्थ बीत चुका है। उसके अंत में पाद नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे दीप्ज, इस समय वर्तमान उसके दूसरे पदार्थ का यह 12 नाम पहला कल्प कहा गया है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुनि, कल्प के आदि में नारायण ख्यात भगवान ब्रह्मा जी जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। श्री प्रसराज जी बोले, प्रजापति के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सतगुणों के उद्देश्य के युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्य में देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचित्य हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। मनु आदि सृष्टिकार उन ब्रह्मा स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है यह श्लोक कहते हैं। नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जलन को नार कहते हैं। वह नार जल ही उनका प्रथम अयन निवास स्थान है, इसीलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा है, इसीलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्प के आदि में जैसे मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण किए थे वैसे ही इस 12 कल्प के आरंभ में वेदज्ञमन 12 शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतर आत्मा और वचील रूप से वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी को पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने भी आश्रम से स्थित हैं। जन लोक की स्थिति सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुधरा अति भक्ति विनम्र हो उसकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे शंकर चक्र गदा पद धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आपने ही मेरा उद्धार किया था। हे प्रभु, मेरे तथा आकाशदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपदान कारक हैं।
हे परमात्मा स्वरूप आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्म आपको नमस्कार है। हे प्रधान और व्यक्त रूप आपको नमस्कार है। हे काल रूप आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति पालन और नाश करने वाले हैं और जगत के एकार स्वरूप हो जाने पर हे गोविंद सबको भक्षण कर अंत में आप ही मणि से जीर्णोद्धार चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु आपका जो परत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतार में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप ब्रह्मा की ही आराधना करके मुझ छोड़ जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण करने योग्य हैं, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु मैं आप ही की रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ। आप तथा आपकी ही शरणों में हूँ, इसीलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्य आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु आपकी जय हो। हे परमात्मा स्वरूप, हे विश्वात्मा, हे अज्ञानपते, हे अधन आपकी जय हो। हे प्रभु आप ही यज्ञ हैं, आप ही वष्टकार हैं, आप ही ओकार हैं और आप ही अग्नियाँ हैं। हे हरे आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मुक्त अमुक्त दृश्य अदृश्य तथा जो भी कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही हैं, अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री प्रसराज जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर स्वाम्बर जी जिनकी ध्वनि है उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्दों से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावारों ने अपनी डाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशाल काया भगवान रसातल से बाहर निकलते समय उनके मुख से श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप संत आदि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके सुरोख से विदृढ़ी हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने लगा। सिद्धगण उनके श्वास आयु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुछ जलने में भीगी हुई है वे महावार जिन समय अपने देवमय शरीरों को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनि जन स्तुति करने लगे। उन निष्क और उन्युक्त सृष्टि वाले धराधर भगवान की जल में रहने वाले स्कंद आदि योगीश्वरों से रोने प्रसन्नता चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर उछाछकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गंगाधर, हे खड्ग, हे चक्रधारी प्रभु आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कारक हैं।
तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे ही अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यू रूपी गाढ़ों वाले प्रभु आप ही युग रूप हैं। आपके चरण में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ हैं, मुख में चींटियाँ हैं, हुतासन आपकी जीहा है तथा कुआएं रोमवली हैं। हे महात्मा रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत पर ब्रह्मा आपका सिर है। हे देव वैष्णव आदि समस्त सूत आपके सटाकलाप हैं और सग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु सुक्त आपका टुंड है, सामस्वर धीर गंभीर शब्द हैं, प्रावंश शरीर है तथा सत्र शरीर की संधियाँ हैं। हे देव इष्ट और पुत्र धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवान प्रसन्न होइए। हे अक्षर हे विश्वभूत आपने पद प्रहार से भूमंडलों को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदिकारक समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ आपकी गाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसी प्रतीत होता है मानो कमल वनों को रौदने हुए गजराखों के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम हे प्रभावशाली प्रभु पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व के व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु आप विश्वास कल्याण कीजिए। हे जगतपते परमात्मा तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मृत्युमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अनर्थ रूप देखते हैं, अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेता हैं वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे स्वर सर्वात्मा प्रसन्न होइए। हे कमल नयन संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान हे गोविंद इस समय आप सत्य प्रधान हैं, अतः हे इस जगत के उद्धार के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए। और हे कमल नयन हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा ये स्वर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री प्रसाद जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वियों को धारण करने वाले परमात्मा वाहर जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिए। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित हैं और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबी नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल पर उस पर जहाँ तहाँ पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अहोम प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर स्थावत रचन दिया। तदंतर उन्होंने अष्टपदी पादित क्रमश से पृथ्वी का यथा योग विभाग कर भूलोक का चारों लोकों की पूर्वतः कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रोज गुणों से युक्त जो चतुर्मुखधारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि रचना की। सृष्टि रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उनकी प्रधान कारक तो सृज पदार्थों की शक्तियाँ ही हैं।
हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी भांति की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही शक्तियों से वस्तुता को प्राप्त हो जाती है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय।